यार मैं हूँ अभिनव तोषांशु पांडे और अब हम थोड़ा मोड चेंज कर रहे हैं। मतलब अब हम जो है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो इस सिलसिले में हम चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर को समझने के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। एचसी वर्मा से मैंने उठाया है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो। A1 A2 A3 A4 ये जो है एक रेगुलर हेक्सागन है। अब ये रेगुलर हेक्सागन की जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर जो हम क्या देखेंगे कि A1 A6 इज इक्वल टू A6 A5 इज इक्वल टू A4 A5 इज इक्वल टू A4 A3 इज इक्वल टू A3 A2 और इज इक्वल टू A1 A2। तो इस तरीके से सारे के साइड्स इक्वल हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। और अगर जो है एक स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल 60 है तो हमको पता है कि ये अंदर वाला एंगल 120 डिग्री होने वाला है। और यहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। मतलब यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे 6 इंटरनल एंगल हैं। क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है इसलिए ये जो है सारे के सारे एंगल्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। अब इसके बाद में हमसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये पूछा है कि प्रूव करना है कि cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0। और इसके लिए जो है हम लोगों को कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए बोला है कि यहाँ पर जो है यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ 6 वेक्टर्स इज 0। अब ये 6 वेक्टर्स की जो है मतलब हम लोग क्या है पॉलीगॉन जो थ्योरम होता है वेक्टर्स को ऐड करने वाला वो करते हैं। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है इसका मतलब है कि सारे के सारे वेक्टर्स को ऐड करने से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो देखते हैं। चलो फिर से यहाँ पर जो है हम रख लेते हैं, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ठीक है, ये हो गया हमारा A3, फिर ये हो गया A4, ये हो गया A5 और ये हो गया A6। अब हमको जो है जो फैक्ट्स पता हैं उन फैक्ट्स के बेसिस में हम बात करेंगे। ये वाला एंगल है 120 डिग्री। सबसे पहले जो है हम वेक्टर्स की बात करेंगे। तो जो वेक्टर्स हैं उनके बारे में जो है थोड़ा सा हमको एक ओपिनियन फॉर्म करना है। और वो ओपिनियन क्या है कि सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेक्टर A1 A2, ये वेक्टर A1 A2 का मैग्नीट्यूड है, ये किसके इक्वल है, वेक्टर A2 A3 के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, वेक्टर A3 A4 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, वेक्टर A4 A5 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया, ठीक है। और ये इक्वल हो गया A5 A6 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया। और ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर A6 A1 के मैग्नीट्यूड के इक्वल। चलो हम लोगों ने मान लिया कि ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड की वैल्यू है A, ये समझ में आ गया। अब अगली चीज क्या करना है, हमको ये पता है कि सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, देखो यहाँ पर A1 A2 मतलब वेक्टर ऐसा हो गया, फिर ये वेक्टर ऐसा हो गया, फिर ये वेक्टर ऐसा हो गया, फिर ये वेक्टर ऐसा हो गया, ये वेक्टर ऐसा हो गया। और क्लोज पॉलीगॉन में जो है सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं उनका सम क्या होता है, 0 होता है। मतलब यहाँ पर जो है अगर हम in a closed polygon, in a closed polygon, अब सब के सब जो है वेक्टर्स का जो है सम हो गया 0। अब अगर मैं क्या करूं, इनके x कंपोनेंट निकालूं तो x कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, हम लोगों को पता है कि जितने के भी वेक्टर हैं उनके cos कंपोनेंट्स निकालने से x कंपोनेंट मिल जाएगा। तो यहां पर हमको x कंपोनेंट निकालना है अगर, तो जो है चलो फिर जो है x कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये हो गया A1 A2 और इसका x कंपोनेंट प्लस जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ना वेक्टर A2 A3 और इसका भी x कंपोनेंट प्लस वेक्टर A3 A4 और इसका भी x कंपोनेंट। इसी तरीके से जो है सबके सब का x कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो क्योंकि वेक्टर 0 है तो उसका x कंपोनेंट का भी सम 0 होगा और उसके y कंपोनेंट्स का भी सम 0 होगा और इस तरीके से इनका सबका सम क्या आएगा, 0 आएगा। अब चलो इनके सबके x कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो A2 A3
देखो A1 A2 जो है क्या है, तो A1 A2 की वैल्यू है A1 A2 की वैल्यू है A, और यहां पर जो है cos 0 आ गया, ठीक है। दूसरा यहां देखो, यहां पर जो है 60 डिग्री है, और यहां पर जो है A2 A3 cos 60 निकालेंगे तो हमको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, और ये हो जाएगा A cos 60। तो यहां पर लिख लेते हैं A cos 60 प्लस, यहां देखेंगे तो यहां पर जो है यहां तक तो 90 डिग्री बन गया, ये तो 90 डिग्री बन गया, और क्योंकि ये वाला ये इंटीरियर एंगल भी यहाँ पर 60 है, तो ये हो जाएगा 30, और 90 प्लस 30 120। तो यहाँ पर हो जाएगा A cos 120 प्लस, यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है भाई, x से जो है ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा A cos 180 डिग्री प्लस, यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहां देखो 180 डिग्री तो यहां तक बन ही रहा है, और ये एंगल है 60, तो 180 प्लस 60 तो 240, तो A cos 240 प्लस, यहां क्या बन रहा है देखो, तो यहां पर जो है ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 240 प्लस, तो ये 300 हो जाएगा, तो A cos 300। ये कैसे पता चला भैया, ये वाला एंगल हम लोगों ने 60 लिया है, तो 360 में से 60 घटा दो, और उसके बाद में जो है हमको ये सब मिल गया, ठीक है। चलो अब इन सारे को जो है अगर हम रेडियन में जो, अच्छा इन सबको ऐड करने से तो 0 ही आता है, इनको रेडियन में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो A cos 0 प्लस, ये cos 60 को क्या लिखते हैं, तो A cos और 60 होता है π/3 प्लस 120 को क्या लिखते हैं, तो A cos 2π/3। अच्छा, और 180 क्या होता है, 180 होता है पाई, और पाई को हम लोग 3π/3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A cos 3π/3, और उसके बाद में जो है और क्या हो गया, A cos देखो 240 तो 4π/3 प्लस A cos 300, तो ये हो जाएगा A cos 5π/3, और इन सब को ऐड करने से 0 आ रहा है। A हम लोग कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद में हमको मिला cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3, और इन सब को ऐड करने से 0 आ रहा है। अब अगला सवाल क्या है कि भाई क्या A की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर A की वैल्यू 0 नहीं है तो उससे जो कंपोनेंट हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो A से मल्टीप्लाई है, और अगर वो 0 नहीं है तो ब्रैकेट की टोटल क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। मतलब हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि cos 0 प्लस cos π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3, इन सब को ऐड करने से 0 आता है। और हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक सिंपल क्वेश्चन देखा, उसको प्रूव किया, और अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ा लिया। इसी तरीके से और भी छोटे छोटे क्वेश्चन, एकदम 10-10 5-5 मिनट की जो ऐसी छोटे छोटे क्लिप्स आपको मिलती रहेंगी, और इससे जो है आपका नॉलेज इन्हेंस होता रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों को बताएंगे, और JEE के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से अपनी तैयारियां चालू करेंगे। अभी जो हमारी तैयारी चल रही है वो एक बहुत छोटे लेवल में है, मतलब आप बिगिनर लेवल इसको मान लें, और इस बिगिनर लेवल को अचीव करने के बाद में धीरे धीरे हम लोग एक्सपर्ट लेवल और JEE एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।